हेलो फ्रेंड्स, एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 का भाग 4। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम चालू करते हैं। यहाँ पर कि कहता है कि प्रश्न में यानी कि A3 दिया है 15, S10 दिया है 125। A3 कितना दिया है 15 और S10 दिया है 125। डी और कहता है A10 ज्ञात कीजिए, यानी कि डी सर्वांतर और A10 ज्ञात कीजिए। दोस्तों, तो यहाँ पर ए भी नहीं है, ए भी नहीं। ताकि सबसे पहले मानते हैं कि माना कि इस एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो लिखेंगे हल में, माना कि इस एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मान लिया है कि इस एपी का प्रथम पद ए है और सार्वअंतर डी है। इस चीज को हमने मान लिया है। अब यहाँ पर कहता है कि A3 कहता है, तो A3 यानी कि हम ज्ञात करें तो A3 बराबर हो जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है 15, तो लिखेंगे 15। A3 है तो सूत्र क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो n के मान कितना यहाँ पर दिया है 3 दिया है, तो 3-1 इंटू हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा यहाँ 15। तो A प्लस 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2D। तो यहाँ लिखेंगे 2D बराबर 15। यह दोस्तों हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः दिया है S10 बराबर 125 दिया दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे S10 बराबर 125। तो S10 यानी कि Sn का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो उसी सूत्र के आधार पर n/2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे S/n/2, तो n के मान 10 है, 10/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के मान कितना यहाँ पर है 10 है, तो 10-1 इंटू डी कोष्ट बंद हो जाएगा 125 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब इससे कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 9d। अब दोस्तों इस 5 से इधर हम भाग कर देंगे 125, यानी 125 बट्टे हो जाएगा 5, यह कटेगा तो आ जाएगा 25। तो समीकरण हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा आपको 25। दोस्तों, यह समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों हम समीकरण 2 में से एक या एक में से 2 को घटाकर a और d का पहले मान ज्ञात करेंगे, तब हम A10 का वैल्यू ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो आइए लिखते हैं समीकरण, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 में हम गुना करेंगे 2 से दोस्तों। तो आइए लिखते हैं समीकरण 2 क्या हमारा है, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 9d। कितना हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25। कितना हो जाएगा 25। और समीकरण 1 हम 2 से गुना करेंगे। समीकरण 1 हमारे यहाँ पर यह है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 4d और प्लस 30 यानी कि 30 हो जाएगा दोस्तों। यही तो इसमें 2 से हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 से हो जाएगा, तो 2a प्लस होगा इस 2 दूना 4d हो जाएगा और प्लस 15 दूना क्या हो जाएगा बराबर 30 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हमको घटाना है, यहाँ लिखें घटाना है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुने 2 से, यानी कि समीकरण 2 को लिख दिया है और 1 में 2 से गुना करके अब इसको घटाएंगे दोस्तों। तो घटाओ में हमेशा चिन्ह बदलता है दोस्तों, तो हम चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, इससे माइनस प्लस कट गया, यहाँ हो जाएगा 5d और यहाँ हो जाएगा -5। 30 में से घटेगा 25 तो दोस्तों अब d का वैल्यू हो जाएगा -5/5 यानी कि 1 हो जाएगा। d का मान -1 हो गया दोस्तों। अब d का मान -1 हो गया, तब a का वैल्यू ज्ञात करते हैं कि a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों। समीकरण 1 या 2 में रखकर, यानी कि d के मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर हम a का वैल्यू ज्ञात करते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं समीकरण 1 में d बराबर -1 रखने पर, d बराबर -1 रखने पर समीकरण 1 यहाँ है a, तो a प्लस 2d बराबर 15। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 2 गुने -1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 5
प्लस गुने माइनस तो हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा 15 दोस्तों। तो a बराबर हो जाएगा 15, यह -2 इधर जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि a का मान हो जाएगा जो कि हो जाएगा 17 हो जाएगा दोस्तों। अब a का वैल्यू हमें निकल गया 17, d का वैल्यू निकल गया -1। तो अब दोस्तों आराम से हम a10 का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 10वां पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। तो वही लिखते हैं a10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर बनाते हैं a10 बराबर हो जाएगा a + 10 - 1 इंटू डी, क्योंकि सूत्र होता है दोस्तों an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो an की जगह 10 है तो a10 बराबर हो जाएगा a + 10 - 1 इंटू डी। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा a प्लस हो जाएगा 9d। अब यहाँ पर क्या कहता है, a का मान कितना है 17 है, तो यहाँ रखेंगे हम a का मान 17 + 9 इंटू डी का मान कितना निकला है यहाँ पर -1 दोस्तों। यहाँ पर डी का मान कितना -1 निकला है, तो यहाँ पर डी का मान -1 रख देंगे, -1 तो 17 आई प्लस गुने माइनस तो -9 बराबर हो जाएगा 8 दोस्तों। तो यहीं पर दोस्तों a10 का मान निकला है 8 दोस्तों। तो हमारा दूसरा आंसर होगा, एक आंसर यह हो जाएगा डी का मान, एक आंसर यह हो जाएगा a10 का मान दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में हम बनाया, एक बार फिर से समझ लेते पूरे को। यहाँ पर a3 दिया था, तो a3 से हमने समीकरण बनाया है जो कि है a + 2d बराबर 15, जिसको समीकरण एक मान है। s10 दिया था 125, तो s10 से जो हमने समीकरण बनाया हुआ 2a + 9d बराबर 25 आया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या किया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाए हैं 2 से गुना करके, 1 में 2 से गुना करके, तो यहाँ d का वैल्यू -1 हो गया। फिर d के वैल्यू -1 को समीकरण 1 a + 2d बराबर 15 में यहाँ पर d का मान -1 रखे हैं, तो a का मान 17 निकल गया दोस्तों। अब इस a के मान और d के मान को a10 में रखे हैं, तो हमको a10 का मान कितना निकल गया है 8 निकल गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आंसर यानी कि यह डी का मान -1 और a10 का मान 8 होगा दोस्तों। किताब में आप चाहे तो उसको मिला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।